सभी श्रोताओं को नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। बलरामपुर से मुख्यमंत्री योगी की दंगाइयों को 2 टूक चेतावनी, कहा अराजकता फैलाई तो मिलेगा जहन्नुम का टिकट। बरेली बवाल में बड़ी कार्रवाई, मौलाना तौकीर रजा समेत 11 आरोपी जेल में, जांच के लिए एसआईटी गठित। उन्नाव और लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसों ने ली कई जाने, एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार बनी काल। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश नईम ढेर, एक दीवान घायल। और प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश। प्रदेश सरकार ने आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ेगा। इन फैसलों में छुट्टियों की घोषणा से लेकर परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने तक के कदम शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में एक बड़ी घोषणा करते हुए 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। ये फैसला वाल्मीकि समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। सरकार के इस फैसले का वाल्मीकि समाज ने स्वागत किया है। अलीगढ़ परिक्षेत्र के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। परिवहन निगम ने अलीगढ़ को 30 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें दी हैं। इन बसों का संचालन नोएडा, हाथरस, आगरा और मथुरा जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर किया जाएगा। इससे न केवल यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि ईंधन की बचत होने से पर्यावरण को भी लाभ होगा। इन बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी तैयार कर लिए गए हैं। रेल मंत्रालय ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की है, जो बिहार को राजस्थान और तेलंगाना से जोड़ेंगी। इन ट्रेनों का लाभ उत्तर प्रदेश के यात्रियों को भी मिलेगा। ये ट्रेनें प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर सेंट्रल जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी, जिससे इन शहरों के लोगों के लिए लंबी दूरी की यात्रा आसान हो जाएगी। सरकार की इन पहलों के बीच प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। प्रदेश में हाल की घटनाओं, विशेषकर बरेली बवाल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर के दौरे पर बरेली बवाल का जिक्र करते हुए दंगाइयों को बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों को जहन्नुम का टिकट दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गजवाए हिंद की कल्पना करने वालों को भी नरक का टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा कि आस्था दिखाने की चीज नहीं है और किसी को भी प्रदेश का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश में दोहरी कानून व्यवस्था चला रही है और दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ों के लिए अलग कानून है। उन्होंने बरेली में हुए लाठीचार्ज को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है। राजनीतिक बयानों के बीच प्रशासन भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। प्रदेश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में बरेली बवाल से लेकर अन्य आपराधिक मामलों में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है। बरेली बवाल मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के लिए एक विशेष जांच कमेटी एसआईटी का गठन किया गया है। उपद्रवियों ने पुलिस पर अवैध हथियारों से गोलियां चलाईं और तेजाब की बोतलें भी फेंकी, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। घटना के बाद एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अब शहर में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस के काम की सराहना करते हुए उन पर फूल बरसाए और शहर को जलने से बचाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुजफ्फरनगर में मीरापुर और जानसठ पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश नईम मुठभेड़ में मारा गया। नईम पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इस कार्रवाई के दौरान मीरापुर थाने में तैनात दीवान कालूराम हाथ में गोली लगने से घायल हो गए। गोरखपुर के छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड मामले में एसटीएफ पशु तस्करों के नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई कर रही है। मामले के मुख्य आरोपी जुबैर के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अब उसके खास साथी वहाब की तलाश तेज कर दी गई है। एसटीएफ की टीमें मेरठ से लेकर बिहार के सिवान तक दबिश दे रही हैं। कानून व्यवस्था की इन खबरों के बाद अब रुख करते हैं मौसम और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी का। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण 1 अक्टूबर से पूर्वांचल और मध्यांचल के इलाकों में अगले 3 दिनों तक हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। बरेली जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या को लेकर चेतावनी जारी की है। जिले में न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस एनसीसी यानी दिमाग में कीड़े पड़ने की बीमारी के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके मुख्य लक्षणों में तेज सिर दर्द, दौरे पड़ना, उल्टी आना और नजर कमजोर होना शामिल है। डॉक्टरों ने बचाव के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है, जैसे हाथ धोकर भोजन करना और भोजन, विशेषकर मांसाहार को अच्छी तरह पकाकर खाना, ताकि इस एनसीसी बीमारी से बचा जा सके।
अब हम प्रदेश के अलग अलग कोनों से आई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालेंगे, जिनमें दुखद हादसों से लेकर गंभीर आपराधिक मामले शामिल हैं। आज प्रदेश में 2 बड़े और दर्दनाक सड़क हादसे हुए, जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर पर काम कर रहे 6 मजदूरों को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। लखीमपुर खीरी में एक रोडवेज बस और सवारियों से भरी वैन के बीच हुई भीषण टक्कर में 2 वर्षीय मासूम सरफराज समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 अन्य लोग घायल हुए हैं। प्रदेश में हुई हत्या की 2 घटनाओं ने भी सनसनी फैला दी है। मेरठ के किठौर के भड़ौली गांव में भाजयुमो के मंडल महामंत्री प्रमोद भड़ाना की शनिवार को गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण हाल ही में हुई एक फायरिंग की घटना बताई जा रही है, जिसमें प्रमोद ने पीड़ित शिवम की मदद करते हुए आरोपी रोबिन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। माना जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए ये हत्या की गई। अंबेडकर नगर में 12वीं कक्षा की एक दलित छात्रा की उसकी ही टाई से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में भारी आक्रोश है। राजधानी लखनऊ में साइबर जालसाजों ने एक व्यक्ति को 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर डराया और उससे 8 लाख रुपए ठग लिए। बिजनौर के नजीबाबाद में चोरों ने एक बर्तन कारोबारी की दुकान में तिजोरी तोड़कर करीब 2 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बदायूं के कचला घाट पर अस्थि विसर्जन के बाद गंगा में नहाते समय राजस्थान से आए एक ही परिवार के 4 लोग बह गए। गोताखोरों ने 3 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन एक महिला अभी भी लापता है। तो ये थी आज प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। बात यूपी की में आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो। मुझे यानी कुणाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।